स्पार्की एजुकेशन में तो है दिल से स्वागत है, प्रणाम। ठीक है। और चलिए सबसे पहले सरस्वती माँ को प्रणाम कीजिए, ब्लैक बोर्ड को प्रणाम कीजिए। ठीक है। और चलिए, ये जानते हैं इस सीरीज लंबा सीरीज चलेगा। ठीक है, लंबा सीरीज चलेगा, किशोर लंबा सीरीज। ठीक है। और लंबा सीरीज में 5 सब्जेक्ट घिंचा जाएगा। जानते हैं कौन कौन? मैथ हो घिंचा जाएगा, साइंस घिंचा जाएगा, हिंदी भी, अंग्रेजियों और संस्कृतों साथ साथ। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले महाकाल के नाम पर, जय हिंद के, जय भारत माता के नाम पर पहले सोशल साइंस की ही शुरुआत करते हैं। किसका? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? जिसे समाज का बोध हो। ठीक है, समाजों को जिसमें करे। चलिए, तो 10th क्लास में अक्सर हम बिहार बोर्ड के लिए सिलेबस के लिए पढ़ा रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के अलावा उत्तर प्रदेश, जिसे यूपी बोर्ड कहते हैं, उड़ीसा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न हैं। अक्सर मैं बिहार बोर्ड का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। और क्रैश कोर्स है ये, क्रैश कोर्स नहीं बल्कि महासंग्राम सीरीज चल रहा है 2.0। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला है क्वेश्चंस की इटली तथा जर्मनी में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। पूछा गया है बचवा कि इटली, देखो इटली, ठीक है, इटली है तथा क्या है बचवा, तथा जर्मनी है। किस महादेश है, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। बताइए आंसर, बताइए, जान के बताइए आंसर। महाकाल के नाम पर आंसर बताइए, जानते होंगे। इटली है ना, तथा जर्मनी है। इटली एंड जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं बचुआ? तो यूरोप देश के अंतर्गत, यूरोप देश। ये सब सभी एग्जाम में आपको पूछने वाले प्रश्न बता रहे हैं। 3 घंटा का लगातार सीरीज ये चलेगा। तो चाहे आप 2 पर इसके स्पीड पर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी में बता रहा हूँ, ना कि हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। और समझाएंगे थ्योरी जैसा, आप स्पीड में करके अपने नोटबुक में नोट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, फ्रांस में किस शासन की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? चलिए, ये नंबर लिख लिए होंगे तो उम्मीद है। ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है सर जी, ठीक है, फ्रांस में किस शासन की, क्या कर रहा है, फ्रांस में किस शासन की पुनः स्थापना किसके द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा हुई? तो बताइए इसका आंसर क्या कर रहा है बचुआ। तो फ्रांस में किस शासन की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गया था? तो बता, जानता है कौन? नाम सुनेंगे, बुर्बो वंश, बस याद कर लीजिएगा। जितना मैं इस सीरीज में सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, जितना मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ, ये सभी एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा। नहीं तो जाइए क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, क्वेश्चन 1 नहीं मिलेगा 10 बार, नहीं तो बस इस चैनल से पढ़ना छोड़ दीजिएगा, 10 बार से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। आप पिछले बार नहीं पूछा था तो भाग मनाइए, अब की बार पूछ दे। ठीक है। तो इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा। इसका आंसर बुर्बो वंश। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस देश से था? मेजनी का संबंध देश से था। मेजनी का संबंध किस देश से था? तो मेजनी का जानते हैं, मेजनी कहाँ का था बताइए? कार्बोनरी का था ना, कार्बनिक था। किससे संबंध था इसका? मेजनी का संबंध किस देश से था? कार्बोनरी। सभी एग्जाम में पूछेगा बचुआ। हम जो बता रहे हैं, ना टाइम को, समय को बर्बाद करेंगे और ना कुछ जल्दी, आपको सिर्फ खाली सिलेबस के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, इंटरनेट मॉडल पेपर, सभी एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न। तो चलिए वीडियो को देखते रहिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अगला क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछेगा। देखिए गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, जानते होंगे लेकिन देख लीजिए। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था बचवा, तो जानते हैं आप लोग, लिख लीजिए। नाविक था सर जी, नाविक। अब नाविक मतलब क्या, नाव चलाने वाला, और क्या। कौन मार जो तीर बड़ा, समझ में आया। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। जो हम फिर से बार बोल रहे हैं, ये लगातार 3 से 4 घंटा का क्लास लमसम में चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे आप स्पीड में देखिए चाहे आप कम स्पीड में देखिए, लेकिन बचवा देखिएगा ज़रूर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। अब पहली बार हो रहा है कि कोई 3-4 घंटा का एक ही मतलब सब्जेक्ट करवा रहा है, तो इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको तोड़ तोड़ के। जब तक दिया है देके रहेंगे, ये दुनिया तेरा। जर्मन राइन राज्य का, सुनिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जाल्वेरेविन कैसी संस्था थी। जो भी बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, सबका आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये लेसन 1 क्या है, इतिहास का, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। चौथा नंबर जान लीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि, बहुत इम्पोर्टेंट। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। पांचवा नंबर को ये नेपल्स की क्रांति कब हुई, सॉरी देख लीजिए नेपल्स। चलिए जान गए नेपल्स की क्रांति कब हुई, नेपल्स की क्रांति कब हुई। चलिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, देखिए जर्मन राज का निर्माण, पढ़े होंगे तो मार दीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, फटाफट करते हैं। जाल्वेरेविन कैसा संस्था थी, व्यापारियों की, सब छाट छाट के रखते हम लोग की नीति का अवलंबन, बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, नेपल्स की क्रांति 1821, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चलिए तो बताएं ना कि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिए, ठीक है। हम जो भी छाट छाट के लाए हैं सब छाट छाट के लाए हैं बबुआ, एक को बिन फोकट का नहीं है। जर्मन राज का निर्माण, नेपोलियन बोनापार्ट, जाल्वेरेविन का संस्था थी, व्यापारियों की, रखते हमलों की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क किया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 में हुई। नेपल्स की क्रांति कब हुई, 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। बस यही सब एग्जाम में 2-3 पूछ देगा, एक लेसन से 5 ऑब्जेक्टिव पूछता है। चलिए जितना ऑब्जेक्टिव हो सब बता देंगे, ठीक है। खैर रिविजन करना है, पढ़ा दिए हैं सब पहले, हम न पढ़े हैं तो पहले लिस्ट में जाकर देखिए, नहीं तो सर्च मारिए स्पार्क एजुकेशन,
लेसन 1। चलिए, कार्बनरी संगठन किस वर्ष हुआ? दूसरा नंबर क्वेश्चंस, एड्रियानोपल संधि कब हुई? कब हुई? तीसरा नंबर क्वेश्चन जान लीजिए, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? किन दो देशों के बीच हुई थी? चौथा नंबर जान लीजिए, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन जान लीजिए, युवा इटली की स्थापना किसने किया? छठा नंबर जान लीजिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? मतलब बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क क्या था? सातवां नंबर ला दीजिए, हंगरी की भाषा क्या है? दिख रहा है ना आप लोग को, हंगरी की भाषा क्या है? चलिए, तो कार्बनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो 1810 में हुआ सर जी। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो 1837 में शायद हुआ था, देख लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है, एड्रियानोपल की संधि किन के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस में हुआ था, तुर्की और रूस में। देखिए लिख दिए, सब सभी याद कर लीजिएगा। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? बताइए, सेडोन का युद्ध कब हुआ था? न, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच, याद कर लीजिएगा, फ्रांस और प्रसा के बीच। चलिए, युवा इटली की स्थापना किसने किया? तो पढ़ाए थे आपको, मैनी ने किया था। और एक कौन किया था? तो यंग यूरोप का भी किया, दो को किया था, 1810 में, 1824 में, 1800 में। ठीक है, बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ। हंगरी की भाषा क्या थी? मैंगियार। जितना बताएं सभी इम्पोर्टेंट है बबुआ। देखिए, हम लाए कहाँ हैं बचवा, सब जो नहीं पढ़ा चाहे पढ़बो किया, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए सब इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ा है उसके लिए रिवीजन है। तो जो पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम बताएं ना आपको, ये लाए कहाँ है ये वीडियो को लाए हैं इसलिए कि कोई भी बच्चा 10th में है और यदि वह पढ़ लिया है और यदि वह नहीं पढ़ा है तो अभी से पढ़ लीजिए। 3 घंटा का क्लास है, 3 घंटा में आपको कम से कम 200 नंबर फिक्स हो जाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि 3 घंटा बहुत बड़ा समय होता है। 3 घंटा में 1000 से 2000 क्वेश्चंस बताने का मेरे पास कैपेसिटी है और मैं हम बता दूंगा, ये मेरा जलवा है। ठीक है, तो 3 घंटा मान लीजिए, 3 घंटा, 3 घंटा का समय है। ठीक है, 3 घंटा में आपको पांचों सब्जेक्ट से 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप इस चैनल से जुड़े, 3 घंटा के अंदर पांचों सब्जेक्ट पूरा ना करें तब आप बोलिएगा, मैथ को भी लेके। चलिए, उतार लिए होंगे, स्क्रीन शॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए हट गए, चलिए ठीक है,
रोक के ले लीजिएगा। देखिए पढ़ाने का ये नहीं है कि खाली बता दिए, समझाने का भी है, और ये भी समझाने का हम समझाएंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें क्या समझाएंगे बताइए। अब तो जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे तो पढ़िए, ठीक है ना। देखिए अब नंबरिकल, देखिए नंबरिकल में क्या क्या पूछता है, वियना कांग्रेस कब हुआ, सब पूछने वाला है ना। वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस कब हुआ। दूसरा नंबर, मेटरनिक का पतन कब हुआ। कब हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन जान लीजिए, इटली एकीकरण कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई जान लीजिए इसको, वीवीआई है इटली का एकीकरण कब हुआ। चौथा नंबर जान लीजिए, सेडोन युद्ध कब हुआ, बताए थे अभी, वो ना बताया था ना सेडोन का, तो जान लीजिए अभी सेडोन का युद्ध कब हुआ। चलिए तो जानिए, देखिए वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, ये तो बताए थे आपको। मेटरनिक का पतन 1848 में हुआ था, जान लीजिए। इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था, ठीक है। और सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो सर 1870 में हुआ था। ये दोनों को याद कर लीजिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये खास करके यहाँ में पूछा जाता है, इटली का एकीकरण और सेडोन का युद्ध कब हुआ था। तो सेडोन का युद्ध 1870, इसके एक साल बाद इटली का एकीकरण हो गया था, पूर्ण रूप से ही हो गया था, ठीक है। चलिए जो बता रहे हैं आपको लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए टाइम को वेस्ट ना करें, जितना घंटा हो सके उतना घंटा पढ़ें। और ये नहीं कि जाए कि समय गिनना है, समय नहीं गिनना, अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है और टॉपर बनना है, फर्स्ट की नज़र से नहीं। देखिए बताते हैं, जो बच्चा जो बच्चा 300 लाने खोज रहा है, लाना है, तो वह पढ़ाई छोड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में आना है तो टॉपर बनना है, टॉपर बनना है आपको, ठीक है, टॉपर बनना है। इसलिए बोले ना आपको टॉपर बनना है। और टॉपर किससे बनेंगे, तो पढ़े, मन से पढ़े और मेरे चैनल से पढ़े। सिर्फ मेरे चैनल से नहीं, जितना बिहार में कोई भी टीचर है तो पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़िए, लेकिन पढ़िए। चलिए अब आ जाएगा कि मेजनी कौन था। इम्पोर्टेंट लघु अति लघु है, ठीक है, 2 नंबर फिक्स याद कर लीजिएगा, 2 नंबर फिक्स। देखिए इसमें जो जो बताए थे पिछला ऑब्जेक्टिव सभी इसको लिख देना है, मेजनी कौन था। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या लिखना है, मेजनी कौन था। तो मेजनी क्या लिखा है, मेजनी एक मेजनी साहित्यकार था, ठीक है। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक एवं योग्य सेनापति था, योग्य सेनापति भी था। इतना लिख देना है एक सेंटेंस पर। और एक विचारों का समर्थक भी था, उसने 1831 में बताए थे, उसने 1831 में यंग इटली, ठीक है, और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया था, यंग यूरोप की स्थापना किया था, जिसे नवीन इटली के निर्माण बहुत पूर्ण, जिसमें इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बताएं।
मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक एवं योग्य सेनापति भी था। उसने 1831 में, इसको याद कर लीजिएगा, 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान सर दिया था। ठीक है, आप चलिए, और इससे भी इम्पोर्टेंट है सर क्वेश्चंस, ये भी 2 नंबर का पूछता है, 5 नंबर या भी बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। 3 घंटा में बताना, 3 घंटा में ऑल सब्जेक्ट का हम बताएंगे, और ये मेरा वादा है। थोड़ा सा ही, लेकिन सब इम्पोर्टेंट इसी तरह नंबरिकल आपको पूछे जाएंगे। जर्मनी के एकीकरण में देखिएगा, पढ़े होंगे, पूछता है जर्मनी के एकीकरण में, एकीकरण की बाधाएं क्या थी। थोड़ा हम देख लेते हैं कि लाइव चल रहा है कि नहीं। चलिए समझिएगा, जर्मनी की बाधाएं 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडन। दूसरा नंबर, राष्ट्रीयता का भाव। ये तो बताए थे ना कि पहले का जो पहले गाँव को बांट देता था, डायलॉग का बात सुने ना। हाँ, मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति, समझाएंगे घोर की प्रयोग होता है। मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति। चौथा नंबर पॉइंट्स, ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप की नीति। ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप की नीति भी नंबर क्वेश्चंस। आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में। चलिए वाह, समझे सर जी किसको कहता है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी? 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन कर दिया था। किसमें? जर्मनी के एकीकरण में। जब जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो इसमें जानते हैं बहुत बाधाएं उत्पन्न हो गई थी। ये तो 5 पॉइंट है, मानिए कि हजारों पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का प्रश्न है और आपकी किताब के अनुसार इतने ही आपको लिखना है। 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडन, राष्ट्रीयता का अभाव, मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति, ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप की नीति, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भाव। क्या समझ में नहीं आया? देखिए 300 छोटे छोटे राज्य में खंड कर दिया। भारत है, भारत में कितने राज्य? 28 राज्य। 28 राज्यों को भी बांट दिया है क्षेत्रों में, गाँवों में, बस यही है। 300 राज्यों को भी 300 छोटे छोटे राज्यों में खंड कर दिया। राष्ट्रीयता का अभाव, कोई आदमी है अपना पेट भरेगा, राष्ट्र का कोई मतलब है नहीं, तो वो इसलिए राष्ट्रीयता का अभाव था। मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी नीति, एक मेटरनिक शासक था जिसने घोर प्रतिक्रियावादी नीति किससे किया? मजदूरों से किया, शोषण किया। आर्थिक, ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप की नीति, ऑस्ट्रिया भी एक शासक देश था, ये भी हस्तक्षेप की नीति किया। आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अभाव,
आर्थिक सामाजिक मतलब इस क्षेत्र में हुआ था, राजनीतिक क्षेत्र में हुआ था। पहले कोई इतना बुद्धिजीवी वर्ग नहीं था। और क्या समझना है, ये सब जितना पॉइंट लिखना है सब लिख देना, एग्जाम में 2 नंबर दे देगा। 80 नंबर लाना है सोशल साइंस में, 20 नंबर तो प्रैक्टिकल देता है। अब सब बोर्ड देने लगा, और अब की बार उम्मीद है कि एक सब्जेक्ट पूछेगा। चलिए, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति कारण लिखना है राजनीतिक दलों में संगठनों का अभाव। दूसरा नंबर पॉइंट, समाजवाद का प्रसार। मध्यम वर्ग का शासक का प्रभाव, समझाएंगे, टेंशन ना लें। मध्यम वर्ग का शासक का प्रभाव। लुई फिलिप की नीति। सब चुन के ला, पूछेगा तो पूछे वे करेगा सर, टेंशन ना ले। समझिए क्या करा। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखना है। 1848 के फ्रांसीसी कारण के निम्नलिखित थे। पहला नंबर पॉइंट देना है, पॉइंट में आंसर लिखना है। कोई भी सब्जेक्टिव का आंसर देना हो तो पॉइंट में लिखिए। नंबर फुल में फुल मिलेगा। और तो सब्जेक्टिव में आप लाइन बाय लाइन लिखे, मास्टर वो सोचेगा कि कुछ भर दिया अंदर में। को बचवा गानों बैठा देता है, तो गाना बैठाता है, गाना हम की करियो माएगे, यही सब गाना लिख देता है। तो बस फंस जाइएगा, एग्जाम नंबर ना देगा, एग्जाम नंबर ना देगा तो फंस जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख के बताते हैं। सोशल साइंस को अब कुछ देर तक बंद करते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 सब्जेक्ट वादा किए हैं तो 5 सब्जेक्ट पूरा देंगे, ठीक है। आप पूरा देंगे तो ये पूरा देंगे हम, इतना कैपेसिटी रखे हैं बच्चों के लिए। इतना मेहनत ना करेंगे तो फिर क्यों। यूट्यूब में आने का मकसद क्या है हमको, गरीब से गरीब बच्चा या अमीर से अमीर बच्चा पढ़िए, लेकिन पढ़िए साहब। तो देखिए अब बताएंगे आपको संस्कृत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर निकालने दीजिए, जो जो एग्जाम में पूछा है लिख देना है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है। पाटलिपुत्र नदी किस नदी के किनारे है। दूसरा नंबर क्वेश्चंस, विद्यापति कौन था। जल्दी इसलिए लिख रहा है कि टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग का समय बहुत ही कीमती है, कीमती को वेस्ट ना करना। पाटलिपुत्र में कमोदी महोत्सव, पाटलिपुत्र में महोत्सव कब मनाया जाता है।
4 नंबर, नीतिकारों द्वारा शत्रु किन्हें माना गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन, जनक की सभा में कौन कुशल शास्त्र महिला थी। 6ठा नंबर क्वेश्चन, विजयांका किस कवि की किस कल्प की कवित्री है। 7वां नंबर, भारत माता पाठ का मुख्य संदेश क्या है। चलिए इनसे बताते हैं। 7 नंबर बताए, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, तो गंगा है साहब। तो विद्यापति कौन था, मैथिल कवि था, ठीक है। पाटलिपुत्र का मध्य मौसम कब मनाया जाता है, तो शरद काल में। नीतिकारों द्वारा शत्रु किन्हें माना गया है, तो आलसी को, जो आलसी करेगा वो शत्रु है। जनक की सभा में कौन सुशस्त्र कासार महिला थी, गार्गी, याद कर लेना। विजयांका किस कल्प की कवित्री है, प्रथम। भारत माता पाठ का मुख्य संदेश क्या है, देशभक्ति, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब बस गर्दा उड़ाइए। 7 गो क्वेश्चंस बता दिए एक ब्लैक बोर्ड पर, 50 गो बता देंगे, बस हो गया। इसी में से 10 गो क्वेश्चन पूछेगा, फिर अगला वीडियो में आएगा, टेंशन ना लीजिए। संस्कारों की कुल संख्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है, बिना बुलाए कौन आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, किनकी पत्नी थी साहब, बताइए। चौथा नंबर क्वेश्चन, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, घर में लगे आग को देखकर कौन प्लान हो गए।
निरुक्तः का अर्थ क्या होता है? सभी इम्पोर्टेंट है। निरुक्तः का अर्थ क्या होता है? 7वां नंबर क्वेश्चंस। अणु से भी सूक्ष्म क्या है? चलिए, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। नाम बता देंगे अगला वीडियो में। बिना बुलाए कौन आता है? तो धूर्त आता है। विजय बाटा किसकी रानी थी? तो चंद्रा दित्य की। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? इंडिया इज ग्रेट कंट्री, जानवे करते हैं। भारत में लगे आग को देखकर कौन प्लान हो गए? ना बोले कि धूर्त लोग है, बहुत धूर्त लोग आ गया है। निरुक्ता का क्या अर्थ है? तो वेदार्थ बोध है। याद कर लीजिएगा, वेदार्थ बोध, नहीं तो मॉडल पेपर खेल कीजिएगा टारगेट का। अणु से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा है। आत्मा बहुत छोटा रहता है, बहुत। चलिए, संस्कृत इतने रहने देते हैं क्योंकि टाइम कुछ काम पड़ गया, लेकिन वादा किए हैं तो पांचों सब्जेक्ट कुछ ना कुछ बता के जाएंगे। कॉल आ गया है सर जी, इसलिए हम लेकिन बताएंगे जो वादा किए हैं। पांचों सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट तो पूरा कर दिए। ठीक है, कुछ मैथ को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ मैथ को भी देख लेते हैं। गणित, सरकार जी आ गए। घर में पधारो गणित जी, मेरे घर में पधारो। और गाना चलाते हैं सर जी। क्या करे, चलाना पड़ेगा ना। जब बचवा न दम मारेगा तो हम कैसे मानेंगे? कौन आवाज संख्या है? आवाज संख्या को पहचानो। ऑप्शन दे दें। 27, 35, 13, 56। 35, 13, 56। बताते हैं आवाज संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे और अपने से कटे। देखिए किससे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है साला, 9 से भी कट रहा है। 35 किससे कटा है? 5 से भी कर रहा है, आप 27 से कट रहा है। 13 से कैसे? 1 से और 3 से खुद। 1 से कट रहा है, एक तो अपने से कट रहा है, बस यही हो जाएगा आंसर। इसको जो 13,56। तो ये बिल्कुल सी आंसर, राइट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। फटाफट बताते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। वाई स्क्वायर, अगला वीडियो में मैथ ताबड़तोड़ आएगा। 3y + 2 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को निकालें। बताएंगे तो सब पांचों सब्जेक्ट बताएं, इनमें 10 को ऑब्जेक्टिव बता देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। इसको मान लीजिए ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है और सी बराबर 2 है। जानवे करते हैं शून्य का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। माइनस का माइनस, बी कितना है? तो सर बी कितना है? 3 है। ये कितना हुआ है? 2 है। तो -3/2। ठीक, चलिए आंसर आ गया है। समझने का प्रयास करिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? सूत्र -b/a होता है। अल्फा गुना बीटा क्या होता है? तो c/a होता है। फॉर्म करना है, अपने आप बढ़ाएगा। देखिए एक x² -15x + 50 का क्या करा है? विविक्तर निकालने का, वियुक्तर। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। d बराबर -b² - 4ac। ठीक है, -b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac। तो b कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 कितना है? 1 कितना है? 1 है। c कितना है? 50 है।
पाँचे 25 माइनस 4 200 आंसर आता है सर जी। चलिए देखिए कहाँ गलती हो गई। देखिए ए बराबर कितना हुआ 1 हुआ, बी बराबर कितना हुआ 5 हुआ, सी बराबर कितना हुआ 50 हुआ, तो डी बराबर -b² माइनस 4ac। माइनस का माइनस बी कितना है तो 5 है, -4 एक कितना सी 50। 25 25 200 कितना आ जाएगा 175 माइनस 175 हो जाएगा। चलिए -175 बस इसी को याद करना है। आंसर कंप्लीट। ठीक है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है सर जी, ना बना गोल। सर चलिए गोल फिर से बनाते हैं। ये तो और खराब बन गया सर जी, छोटे बनाइए न। फिर छोटे स्पर्श रेखा खींचिए, देखिए कितना खींचाता है। खिंचाते रहेगा अनंत, आपको गंद गिनत नहीं, खिंचाते रहेगा इस तरह इस तरह इस तरह खिंचाते रहेगा। तो इसका मतलब अनंत। यही पूछते कि एक वृत्त पर एक बिंदु से कितने स्पर्शिका, तो 2। ठीक, लेकिन एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है सर जी, तो अनंत मतलब इन्फिनाइट। चलिए 10 गो सब्जेक्ट, 10 को नहीं बताया अभी, 5 गो बताया ना। चलिए 5 + 3 + 2 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है। परिमेय प्लस अपरिमेय का जोड़ गुना कुछ भी हो तो अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। तो अपरिमेय हो जाएगा। डेट इज क्लियर। ठीक है, डेट्स गैस क्लियर। यस। चलिए कौन अपरिमेय नहीं है, देखिएगा कौन अपरिमेय नहीं है। देखिएगा पहला नंबर पॉइंट ऑप्शन दिया है √7, दूसरा नंबर √13, दूसरा नंबर 25, चौथा नंबर 31। देखिए सब किस तरह निकलेगा, देख कितना। √7 का 7 रहेगा, √13 का 13 ये रहेगा, लेकिन 25 का 5 × 5 = 25, बस रूट निकल गया। यही हो गया। 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ क्या कर रहा है, अपरिमेय निकालना। बस जो सही होगा वही, जो गलत होगा वही सही होगा, और क्या। इतने रहते हैं मैथ के लिए बाबू। अब 3 गो सब्जेक्ट हो गया। अब चौथा सब्जेक्ट क्या है, तो चौथा सब्जेक्ट है हम लोग का हिंदी। हिंदी ठीक है, तो हिंदी फर्स्ट टाइम चल जाते हैं। मानव मुक्ति का पुरोधा पुरोधा। दूसरा नंबर क्वेश्चंस, मोर शब्द है। तीसरा नंबर क्वेश्चंस, मंगप्पा मिठाई मिठाई किसके लिए ले जा रही थी।
चौथा नंबर जान लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर। कहाँ के रहने वाले थे? व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? मंगू की बड़ी बहन का, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? रसखान की कृति, दसे को बताएंगे बाबू का कि वादा की असली रसखान की कृति क्या है? मदन के लिए क्या खाना मामूली था? मानव मुक्ति का प्रोधाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल शब्द है तत्सम। थी पोता के लिए। रामधारी सिंह दिनकर बिहार का। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद वी जोड़ आया। मन के कमु। रसखान कृति प्रेम वाटिका। मदन के लिए क्या खाना मूल था? मार। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। सॉरी दोस्तों, क्योंकि कॉल अर्जेंट आ चुकी है, लेकिन 4 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया। इंग्लिश था तो इंग्लिश को छोड़िए, 4 सब्जेक्ट मैंने था वादा